हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं रिसर्च और अब हम पढ़ेंगे रिसर्च में यूनिट नंबर 5 हाइपोथेसिस एंड अजप्शन। ठीक है बच्चों, तो हाइपोथेसिस एंड अजप्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस में हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे वो रहेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथेसिस के अंदर इंट्रोडक्शन की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पढ़ने का जो सही तरीका होता है वो वीडियो को पॉज करना और पॉज करने के बाद में नोट्स उतारना, फिर उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन सुनना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइपोथेसिस का इंट्रो। हाइपोथेसिस का इंट्रो में अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो। A hypothesis helps to translate the research problem and objective into a clear explanation of the expected results or outcomes of the research study। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो एक बात करें, रिसर्च प्रॉब्लम ये क्या है? हमारी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। आपको याद दिला दूं, रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक हमारे रिसर्च प्रोसेस का क्या है? फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्पेसिफिक और एक जनरल। क्या होता है? एक तो है जनरल और दूसरा स्पेसिफिक। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई प्रॉब्लम का सिलेक्शन किया जाता है या टॉपिक का सिलेक्शन किया जाता है तो सबसे पहले वो जनरल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में उसको क्या किया जाता है? स्पेसिफिक में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब दोबारा सुनते हैं इसकी बात। हाइपोथेसिस किस में मदद करता है? ट्रांसलेट द रिसर्च प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव, या तो रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक या फिर जो ऑब्जेक्टिव है किसमें? क्लियर एक्सप्लेनेशन में ऑफ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ आउटकम। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हाइपोथेसिस क्या चीज बोल रहा है? ये हाइपोथेसिस क्या चीज बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हाइपोथेसिस क्या है? रिजल्ट है। क्या है? रिजल्ट है। कौन सा रिजल्ट है? टेंटेटिव। टेंटेटिव, अस्थायी रिजल्ट है। क्या है? अस्थायी रिजल्ट है। कहने का मतलब यह है, यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पे जाना चाहता है या फिर कोई कार्य करना चाहता है तो उस कार्य को करने से पहले उसके माइंड के अंदर थॉट्स आते हैं कि इस कार्य को कंप्लीट करने के बाद में मुझे क्या प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या प्राप्त होगा? वह रिजल्ट के थॉट्स क्रिएट कर रहा है। जब कोई पर्सन किसी कार्य को करने से पहले थॉट्स क्रिएट करता है और वो थॉट्स कैसे होते हैं? रिजल्ट वाले, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। इससे क्या होता है? क्लियर, एकदम क्लियर क्या हो जाता है? एक्सप्लेन हो जाता है माइंड को कि ये कार्य को जब मैं पूरा कर लूँगा तो मुझे ये परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है किसका? रिसर्च का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या आउटकम है, ठीक है, उसका हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। ठीक है, दूसरी बात, द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। इधर ध्यान दो। The formation of hypothesis play an important role in the growth of knowledge in research। यदि हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन कर रहा है कोई भी व्यक्ति या कोई रिसर्चर, रिसर्च करने वाला हाइपोथेसिस कर रहा है तो उसका इम्पोर्टेंट रोल किस में होगा? रिसर्च के अंदर। क्या करेगा वह? ग्रोथ ऑफ नॉलेज। तो सिंपल सी बात है, यदि कोई रिसर्चर रिसर्च करते समय हाइपोथेसिस का इस्तेमाल कर रहा है तो यह उसकी रिसर्च की ग्रोथ के लिए अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात अगर हम बात करें, हाइपोथेसिस कन्वर्ट द रिसर्च क्वेश्चन पास्ड बाय रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? ध्यान देना एक बार। यहाँ पे ये बोल रहा है
कि एक रिसर्च है और रिसर्च का कोई टॉपिक है और टॉपिक में क्या है क्वेश्चन, टॉपिक में क्या है क्वेश्चन, कोई रिसर्च है उसका जाहिर सी बात है किसी टॉपिक या प्रॉब्लम पे होगी रिसर्च, तो उसका जो क्वेश्चन है ठीक है कन्वर्ट इनटू द रिसर्च क्वेश्चन पास्ड बाय रिसर्च इनटू ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, तो किस में कन्वर्ट कर देगा, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में क्लियर कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब यह है कि निर्णायक, हिंदी में अगर बोले तो निर्णायक सिचुएशन दिखाएगा। कौन, हाइपोथेसिस, कौन, हाइपोथेसिस एक निर्णायक स्थिति दिखा देगा, किसकी, रिसर्च प्रॉब्लम की, ठीक है, या यूँ बोले रिसर्च की। हाइपोथेसिस रिसर्च की एक निर्णायक स्थिति दिखा देगा। वही बात आ गई जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी कि हाइपोथेसिस एक अस्थायी रिजल्ट होता है, ठीक है, जिसको किसी रिसर्च के द्वारा उसको प्रूफ किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, हाइपोथेसिस इन्फ्लुएंस द स्टडी डिज़ाइन। हाइपोथेसिस किस किस को प्रभावित करता है, स्टडी डिज़ाइन, यानी कि रिसर्च की डिज़ाइन अगर रिसर्चर बनाएगा उसको, सैम्पलिंग मेथड्स को, ये दोनों यूनिट है हमारे पास, आगे हम इसमें इस यूनिट्स में बात करेंगे। डाटा कलेक्शन ये भी यूनिट है, ठीक है। प्रोसेस, डाटा कलेक्शन प्रोसेस। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन होता है व्याख्या, जो हमारी लास्ट यूनिट होगी कम्युनिकेशन एंड फाइंडिंग्स, उसमें हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, व्याख्या करना ऑफ द फाइंडिंग्स। तो कहने का मतलब यह है कि रिसर्च के दौरान हाइपोथेसिस, आप लोगों को याद होगा कि जब हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे रिसर्च प्रोसेस के अंदर जब हम रिसर्च की डाउनवर्ड स्टेप्स जब पढ़ रहे थे तो उसमें हाइपोथेसिस भी एक स्टेप था। तो कहने का मतलब यह है कि हाइपोथेसिस एक रिसर्च प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है, जिसका मतलब यह है कि यह रिसर्च का एक टेंटेटिव रिजल्ट रिसर्चर के सामने ला देता है, जिसके बेस पे रिसर्चर अपना कार्य आगे बढ़ा सकता है, जिसके बेस पे वह स्टडी डिज़ाइन कर सकता है, सैम्पलिंग मेथड तैयार कर सकता है और डेटा कलेक्शन कर सकता है। इन्फ्लुएंस का मतलब पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। इस इन्फ्लुएंस का परिणाम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ माना जाता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर। तब तक आप नोट्स उतारिए, आगे हम देखते हैं। इसमें हमारे पास है डेफिनेशन, डेफिनेशन की बात करेंगे। हाँ तो बच्चों आगे बात करते हैं आगे हम बात करेंगे डेफिनेशन की, ठीक है। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें नंबर 1 है, ए हाइपोथेसिस इज ए फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स अंडर स्टडी, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं किसकी, वेरिएबल्स की, किसकी, वेरिएबल्स की। अब वेरिएबल्स में 2 चीज़ें लेते हैं हम, एक तो रिसर्च की, एक तो रिसर्च वेरिएबल, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, ठीक है। रिसर्च वेरिएबल में हमारा टॉपिक है, हमारी टीम है, हमारी लोकेशन है, ठीक है। इसकी वजह से हमारी रिसर्च को क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। दूसरा वेरिएबल्स है, इसमें हमारे सैंपल भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा वेरिएबल्स में वह लोग आते हैं नॉट रिलेटेड टू रिसर्च, वह लोग नॉट रिलेटेड टू रिसर्च। उसके अलावा क्लाइमेट, एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट जो रिसर्च का पार्ट नहीं है, ठीक है। ध्यान देना इधर, वेरिएबल्स वह चीज़ होती है जो किसी स्थिति को बदलने का प्रयास करती है। जैसे मान लो ये ए स्थिति है, ठीक है, इसको चेंज करने की कोशिश करेगी, ठीक है, वो क्या है, वेरिएबल्स। 2 चीज़ें हमेशा कंफ्यूज करती है, पहला वेरिएबल्स, दूसरा स्टिमुलस। स्टिमुलस मनोस्थिति को बदलने का प्रयास करता है,
वेरिएबल्स परिस्थिति को बदलने का प्रयास करती है। दोनों ही स्थिति में रिजल्ट चेंज होता है। ठीक है, तो जो रिसर्च वाले वेरिएबल्स हैं वो तो रिसर्च को क्या देंगे, बेनिफिट, और जो रिसर्च के अलावा जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो क्या देंगे, रिसर्च को रिसर्च में क्या लाएंगे, एरर्स। ठीक है, उसके अलावा टॉपिक के ऊपर रिसर्च ए पहले हो चुकी है, रिसर्च बी हम आगे करने वाले हैं, यानी ए इंफॉर्मेशन पहले गैदर की जा चुकी है, बी हम आगे गैदर करने वाले हैं क्या, इंफॉर्मेशन। तो इसका इसमें क्या रिलेशन है, पहली बात, इसका इससे क्या रिलेशन है, दूसरी बात, ठीक है, पास्ट नॉलेज और प्रेजेंट नॉलेज के बीच क्या रिलेशन है, तीसरी बात। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि हाइपोथेसिस क्या है, स्टेटमेंट है या मैं बोलूँ रिजल्ट है, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है या रिजल्ट है, कौन सा, अस्थायी, कौन सा, अस्थायी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेता है कि इस कार्य के ख़त्म होने के बाद मुझे ये चीज़ प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये चीज़ प्राप्त होगी, ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये कार्य करने से पहले की स्थिति और बाद की स्थिति के बीच में क्या रिलेशन है, ये दो वेरिएबल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, किसकी वजह से होती है, हाइपोथेसिस की वजह से होती है। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर रखो, हाइपोथेसिस टेंटेटिव रिजल्ट होता है जिसकी वजह से दो या दो से अधिक वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है इस बात का पता हमें चलता है। ठीक है, तो अंडर स्टडी मतलब हमारी स्टडी के दौरान या रिसर्च के दौरान। ठीक है, आगे देखो, वोल्टर के अनुसार, वोल्टर साहब क्या कह रहे हैं, ये वोल्टर की डेफिनेशन है, हाइपोथेसिस इज ए गैस मतलब अनुमान, एंड प्लेस क्लियर, ये लाइन अलग है, हाइपोथेसिस एक अनुमान है, पहली बात, एंड लगा के लिखा हुआ है, प्लेस क्लियर स्पेसिफिक गोल। तो हाइपोथेसिस को क्या बोल रहा है, ये अनुमान बोल रहा है जिससे क्या डिसाइड हो रहा है, गोल। हाइपोथेसिस को क्या बोल रहा है, ये गैस करना जिससे क्या डिसाइड हो रहा है, स्पेसिफिक गोल। क्लियर, बिफोर द रिसर्चर सेलेक्टिंग द सैंपल एंड रिसर्च प्रोसीजर्स। ये सारा काम कब होगा, रिसर्च डिजाइन बनाने से पहले, सैम्पलिंग सिलेक्शन से पहले, रिसर्च प्रोसीजर कंडक्ट करने से पहले हाइपोथेसिस कंडक्ट किया जाएगा। आपको इसको क्लियर समझना है तो यूनिट नंबर 2 जाके पढ़िए, रिसर्च प्रोसेस, उसमें आपको स्टेप पता चल जाएगी कि जो हाइपोथेसिस वाला पार्ट है रिसर्च प्रोसेस में वो कितने नंबर पे आता है। ठीक है, क्लियर। तीसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। तीसरी डेफिनेशन क्या बोल रही है हमें, ए हाइपोथेसिस इज एन एज्यूम, सेम चीज आ गई, एज्यूम अनुमान, अंदाजा, स्टेट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। क्या बोल रहा है, हाइपोथेसिस क्या है, अज्यूम करती है, क्या अज्यूम करती है कि एक वेरिएबल और वेरिएबल 2 में क्या रिलेशन है। ध्यान से सुनना, हाइपोथेसिस अज्यूम करती है वेरिएबल 2 या 2 से अधिक वेरिएबल में क्या रिलेशन है, पहला। दूसरी बात, सजेस्ट करती है, एंश्योर करती है रिसर्च क्वेश्चंस को, किसको, रिसर्च क्वेश्चंस को सजेस्ट करती है कि इस रिसर्च में अब ये चीज़ें हमें आगे करनी है, इस बात को एंश्योर करती है। सेम चीज़ ये और ये सेम चीज़ है, तीनों ही लगभग सेम चीज़ है क्योंकि डेफिनेशन तो हम हाइपोथेसिस की ही पढ़ रहे हैं ना, कहने का जो तरीका है थोड़ा डिफरेंट है, बात बिल्कुल सेम है। क्लियर, तो एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं।
इधर देखिए सब लोग क्या बोल रहे हैं, हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस क्या है, एक अनुमान है, एक अनुमान है। हाइपोथेसिस का खुद का मतलब भी अनुमान ही होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस एक अनुमान है, किससे रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, ठीक है। और इस रिजल्ट से पहले हाइपोथेसिस के द्वारा हम मेथड्स, प्रोसीजर्स, सैंपल्स, ये सारी चीज़ें हम कंडक्ट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन है, ये उसका काम है और ये इस कार्य का रिजल्ट है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस के द्वारा ये पर्सन है, ये उसका कार्य है, ये उसका रिजल्ट है। तो किसके द्वारा, हाइपोथेसिस के द्वारा हम प्रोसीजर्स, मेथड्स, टेक्निक्स, टूल्स, ये सारी चीज़ों का सिलेक्शन कर सकते हैं और हम रिजल्ट का गैस भी कर सकते हैं। क्लियर, यही हाइपोथेसिस है। अब आगे हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्सेज वगैरह, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक से नोट्स उतारिए और एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो आगे की क्लास हम आगे की जो इम्पोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।